हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ना मेरी बेटी के बर्थडे का व्लॉग है। तो एक दिन पहले मुझे कुछ काम नहीं था क्योंकि बर्थडे तो मम्मी के घर पे करना था मैंने। तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत धूल हो गई है, डस्ट हो गई, तो मैं सब डिब्बे वगैरह वॉश करके लगा दी थी ऊपर भी। और ये जो मेरा ग्लास वाला सामान था ना, तो मैंने स्टैंड में लगाया हुआ था। तो मुझे ना तपेलिया लेने के लिए ना स्टूल लेकर के करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने क्या कि यहाँ पर जो मेरा कांच का सामान था ना, वो धूल भी हो गई थी। तो मुझे ना वॉश करके फिर मैं जगह ही चेंज कर देती हूँ। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, जब भी घर वॉश करती हूँ, सामान वॉश करती हूँ ना, तो चीज़ों की ना जगह चेंज कर देती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। तो वैसे थोड़ा चेंज करते ना तो काम भी करने के लिए अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने जो न्यू जार्स थे, अभी तो ये मैंने अच्छे से यूज़ भी नहीं की हूँ, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। और सारे कप ग्लासेस गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो एकदम हैंडी हो जाते हैं ये सामने होने से। तो यहाँ पर मैंने ये सब वॉश करके लगा दी। और एक ही ना मेरे पास 3 लैक वाला स्टैंड रखा हुआ था, तो मैंने वो भी वॉश करके ना वॉश बेसिन के ऊपर लगाती थी। तो ये जो प्लांट्स थे ना, तो इसको मैं ऊपर रखा करती, तो मैंने इसको निकाल ली हूँ ताकि मैं जब शॉर्ट्स बनाती हूँ ना, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं सबके शॉर्ट्स देखती हूँ, तो वहाँ पर प्लांट्स वगैरह रखे होते हैं ना, तो एक अलग ही लुक आता है जब हम खाना बनाते हैं। तो फिर मैंने ये जार और ये प्लांट्स देखिए एक वॉश किया है, तो कितना ग्रीन लग रहा है। और इतनी धूल आती है ना, मैं धूल क्लीन कर कर के तो परेशान हो गई। बल्कि मैं एक ही विंडो ओपन करती हूँ, अब दूसरी विंडो भी नहीं ओपन करती, फिर भी इतनी डस्ट आती है घर में। तो देखिए एक दोनों भी अभी ग्रीन हो गए। तो ये वाले मैं स्टैंड रैक की बात कर रही थी, प्लास्टिक वाला, तो मैंने एक इसमें ग्लास रख दी हूँ ताकि बच्चों को हैंडी हो पानी वगैरह लेकर पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स भी रख दी हूँ कि शूट के टाइम पे मैं उसको लेके यूज़ कर सकूँ। और ये ना टी शर्ट और शॉर्ट्स के है ना, मैंने अपने बेटे के लिए सेट्स मंगाई थी। तो एक्चुअली ना मेरे भाई को भी बेटा हुआ है ना, तो अभी उसको भी मुझे गिफ्ट्स देने हैं। तो मैंने सोची कि पहले अपने बेटे के लिए मंगा लूँ, देन मैं उसके लिए मंगा लूँगी। बट ये इतने रीज़नेबल मुझे मिल गए थे, मैं प्राइस नहीं बताऊँगी, इतने रीज़नेबल मिले थे ना कि सोचो कि मार्केट में कभी नहीं मिलते ये प्राइस में टी शर्ट और शॉर्ट्स। तो मैंने 3 मंगा ली थी कि उसका मटेरियल पहले देख लूँ, देन फिर मैं उसके लिए भी ऑर्डर कर दूँगी। वो न्यू बॉर्न बेबी है, तो मैं सोची कि उसके लिए एकदम सॉफ्ट चीज़ें लेनी बेटर होंगी। तो फिर अभी मैंने चेक की ना, डबल हो गया है उसका प्राइस। तो फिर अभी मैंने नहीं बुक की हूँ, तो देखते हैं सैटरडे तक अगर उसका डिस्काउंट कुछ आ जाएगा तो फिर मैं उसके लिए भी, हमारे अजलान के लिए भी ये बुक कर दूँगी। तो यहाँ पर अभी हमको थोड़ा प्लांटिंग का, मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि फ्रिज के कॉर्नर को मुझे डेकोरेट करना है, तो मुझे प्लांट लेने जाना था। तो फिर मैं ना घाटकोपर गई थी प्लांट नर्सरी में, तो मैंने ये वाला ना पाम ट्री लेकर आई हूँ ताकि मैं इसको घर में भी रख सकूँ। तो इसके ऊपर मुझे लाइटिंग वगैरह लगानी है। तो वो जो प्लांट वाला था ना, तो ये मैंने पॉट ली थी और ये प्लांट ले ली थी। तो उसने सिर्फ ऐसे ही रख के दे दिया था, तो नीचे कोई मड नहीं था। तो मैं सोची ये सूख जाएगा, तो इसके लिए अभी हम लोग इसको अच्छे से इसको प्लांट लगा देंगे इसके पॉट में। तो यहाँ पर देखिए अभी शादाब है ना, पूरा मिट्टी एकदम अच्छे से निकाल रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत बड़े प्लांटर्स हैं, तो हम लोग को कुछ आ नहीं रहा था, बस हम दोनों में मिलके थोड़ा फाइट भी हो रही थी, दोनों की हुज्जत भी हो रही थी, और हम ये झाड़ लगा रहे थे। तो पहले मैं सोची कि पूरा प्लांट निकाल दूँ, तो देखिए मैं मट्टी डालूँगी ना, शादाब उसको रिटर्न लेके डाल देंगे। तो ये ना थोड़ी सी उसने खाद डाल के दिया था, कुछ मेडिसिन वगैरह जैसा होता है वो प्लांट्स लगाने के लिए, उससे ना प्लांट है ना स्पॉइल नहीं होता है। तो मैं शादाब को बोल रही थी कि पत्थर होंगे तो दो, कि उसके जो होल्स होते हैं वहाँ पर रखेंगे तो कैसा पानी एकदम जल्दी से जो यूज़ होता है वो मट्टी में रह जाता है, बाकी का रिमूव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मट्टी डालूँगी ना, तो बोलेंगे कि इतनी मट्टी मत डालो। बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे थे वो, जैसे उनको बहुत मालूम है कि झाड़ कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी वो बोलेंगे कि इतनी मिट्टी मत डालो, देखो ले लिए, लेकिन नीचे मड डालनी होती है। मैंने यूट्यूब पे देखी थी एक वीडियो कि प्लांट कैसे लगाते हैं, तो लेकिन वो सुन ही नहीं रहते, तो फिर मैंने फिर भी थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। और ये प्लांटर है ना थोड़ा सा छोटा ही हो गया, उसके जो रूट्स थे ना वो फिर भी ऊपर तक दिखाई दे रहे थे। मेरे पास एक है बकेट रखी हुई, बट मुझे ना उसको डेकोरेट करके लगाना होगा। तो मैंने सोची कि अभी इसको ऐसे ही जब डेकोरेट करूँगी, जब तक कि इसको इस ये वाले पॉट में लगा देती हूँ। तो फिर अभी हम लोग ने इसको ये पॉट में तो लगा दिए थे, लेकिन मैं कुछ वक्त के बाद इसको चेंज कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर है ना मिट्टी भी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, क्योंकि ये जो पॉट था ना ब्रॉड था और इसकी ना लेंथ कम थी, तो इसके लिए मैं
फिर बाद में चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर अभी हमारा प्लांट रेडी हो गया है और बाजू में भी जो प्लांट है ना वो बैम्बू प्लांट है, तो फिर मैं उसको भी थोड़ी सी मड वगैरह डाल के उसको भी अच्छे से करके मैं रख दूँगी। वो बहुत अच्छा ग्रो करता है ये वाला प्लांट। बट गैलरी में ना हम लोग के यहाँ पे माउस बहुत आते हैं, चूहे आते हैं ना, तो प्लांट को है ना पूरा ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए ना मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाती हूँ। फिर भी अभी मैंने नेट लगाई हूँ ना तो इतना इरिटेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है ना अभी मेरी बेटी के बर्थडे वाला डे है ये। मैं अपनी अम्मी के घर पे आ गई हूँ। एक्चुअली बर्थडे करना नहीं था, बट बच्चों की खुशी के लिए एक छोटू सा बर्थडे हम लोगों ने प्लान किए थे, तो इसके लिए मैं अम्मी के घर पे कर दी थी। पूरा बर्थडे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बर्थडे हो गया ना। कोई मतलब कुछ काम ही नहीं करना होता है, अम्मी के घर पे करो तो मेरी भाभी भाई सब लोग मिल के हम लोग सब कुछ कर देते हैं। और फिर मेरे घर पे करती हूँ ना तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, और कोई आता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि काम कराए। फिर भी लोग आते हैं ना तो फिर पूरा काम करके एंड तक के बर्तन भी धो के जाते हैं मेरे घर से। तो एक्चुअली मेरी फुप्पी है ना इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने बांद्रा में भी ये बर्थडे प्लान की थी, बट वो आए नहीं, फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने ना बर्थडे का न्यू लेटर्स देखी थी कर्सिव राइटिंग में, तो इस बार मैंने ये वाला ले ली थी। बट मैंने क्या गलती की थी कि इसको है ना ब्लू की जगह पे मैंने रेड लेने चाहिए थे। सिल्वर पे ना इतना ब्लू उठ के नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोग के पास है ना पुराना वाला है ना बर्थडे का था रखा हुआ, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, तो फिर हम लोग ने वो भी लगा दिए थे। तो शीज़ा और जुनैद को देखो कब वेट कर रहे कि कब बलून की पैकेट खुलेंगी और कब हम लोग बलून ब्लो करने लगेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने लाइट वाला टियारा भी ले ली थी जुनैना के लिए। तो रेड और वाइट कलर के बलून्स लेकर आई थी मैंने। तो माशाल्लाह ये जो ब्लोअर था ना, बलून ब्लोअर इतना अच्छा था कि बच्चे भी उससे ब्लो कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द बलून है ना शीज़ा और जुनैद ने ब्लो किए थे, और उसकी नॉट मैं और हादी मिल के बांध रहे थे। तो देखिए कितने जल्दी से जुनैद भी, नहीं तो इतना टाइट होता है ना ये ब्लोअर के बच्चे तो उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। और ये वाला बलून था ना तो इसमें ना चॉकलेट्स थी। एक्चुअली हम लोग है ना मुमरा गए थे ना बर्थडे में, तो जुनैद ने देखा था बलून के अंदर चॉकलेट्स थी, तो वही बोल रहा था मुझे मम्मा अपन भी बलून के अंदर चॉकलेट डाल के बलून लगाएंगे। तो फिर मैंने इसके लिए ये वाला ले ली थी। तो यहाँ पर है ना मैंने ये वाला कर्टन्स लेकर आई थी स्क्वायर वाला, तो इसको लगाने का ना कोई जुगाड़ ही नहीं बन रहा था। तो फिर ये ब्लू कलर का पर्दा था ना घर में, तो मेरे भाई ने इसको फिट करके दे दिया था। तो फिर इसको टच पिन से पूरा इतने अच्छे से डेकोर हो गया ना सेलो टेप लगा ना कहीं खीला मारना पड़ा। तो फिर देखिए यहाँ पर है ना मैं टच पिन से इसको अटैच कर रही हूँ। इतने इजीली हो गया था ना, तो मुझे बोल रहे थे कि तू कर्टन्स में दिख रही है, तो देखो मैं हाई करूँगी इसमें से कर्टन में देख के। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि कितने इजीली टच पिन से इतने अच्छे से, और हम लोग ने ना इसको रीयूज़ करने के लिए ना फोल्ड करके भी रख दिए हैं। हम लोग के पास इतना सारा सामान है ना, हम लोग फेंकते नहीं है। जब बर्थडे हो जाता है ना तो जो भी चीज़ें अच्छी होती ना हम लोग उसको उठा करके रख देते, ताकि फिर से कुछ तो सामान यूज़ हो जाए, नॉट पूरा। तो हम लोग थोड़ा अभी का थोड़ा पहले का ऐसे करके लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया है डेकोरेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चे लोगों का फ़ोटो सेशन चालू था, तो हम लोग अमान को बोल रहे थे हाय बोल दे, हाय गाइस, हाय कर, हाय गाइस। उसको हाय गाइस बोलने के लिए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर है ना केक्स लेकर आ गए हैं। मैंने शादाब को बोली थी एक केक मतलब एक केक पे एक वर्ड लिखा के लेकर आना, ZUNU। तो उन्होंने देखो क्या करके लेकर आया, इतनी गुस्सा लग रही थी ना, बट नो इशू के छोटू सा बर्थडे था, बट जुनैना की खुशी के लिए हम लोग ने ये किया। तो मेरी जाने दे, चल अभी जो होना था हो गया। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे 9 एंड हैप्पी बर्थडे भी मैंने ख़रीद के लेकर आ गई थी, तो यहाँ पर ये वो भी हम लोगों ने लगा दिए। तो टियारा पिनाना भूल गए थे, तो फिर उसके डैडा ने लाइट ऑन करके उसको टियारा भी पिना दिया शीज़ा को। देखिए शीज़ा को हर किसी के बर्थडे पर केक कट करना होता है, शीज़ा और जुनैद दोनों को। जुनैद तो बोल रहा था जुनैना का बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे, मेरा नाम लिख के लेकर आना केक के ऊपर और गिफ्ट्स भी मुझे देना। तो सब लोगों ने जुनैना के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। तो बच्चे छोटा मुँह करते हैं ना, तो इसके लिए मैंने ना सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट भी लेकर आई थी। तो यहाँ पर हो गया है बर्थडे, और अभी बच्चों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाएंगी चॉकलेट्स के लिए। तो देखिए ये जो है ना गिफ्ट्स, ये जुनैना सब बच्चों को देंगी। मतलब एक घर में एक ही गिफ्ट लाई थी मैंने। अभी एक घर में 2-2 बच्चे हैं ना, तो 2 चीज़ ने लेकर आई थी, एक जन को ही मिलेगा ये गिफ्ट।
जैसा शीज़ा, अफ़ी एंड अमान को। और जुनैद के लिए ये सब गिफ्ट है। जुनैद के लिए भी गिफ्ट लेकर आए थे। जुनैद रो रहा है। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट्स हो गई है। जुनैद को एक भी चॉकलेट नहीं मिली तो जुनैद रो रहा था। तो यहाँ पर अभी सब लोग जुनैना को गिफ्ट्स दे रहे हैं। देखिए ये एक बॉल है। ये बॉल नहीं है एक्चुअली, ये कुछ और है। आप लोगों को जब वो गिफ्ट ओपन करेंगी ना तब पता चलेगा। तो मैं आज तो बच्चों को अम्मी के घर पे छोड़ के चली जाऊंगी, वो लोग यहीं रहेंगे और फिर मैं नेक्स्ट डे वापस आऊँगी क्योंकि बर्थडे सैटरडे को था और मैं संडे को रिटर्न आऊँगी। एक्चुअली बर्थडे संडे को था बट हमने सैटरडे किए थे कुछ रीज़न्स की वजह से। तो देखिए यहाँ पर ये गिफ्ट्स है ना, मैं सारे लेके चले जाऊँगी और फिर वो अपने घर पे खोलेंगी। तो यहाँ पर अभी बच्चे लोगों को सबका क्या बोलते हैं उगरानी मिल रही है। मेरा भाई आ गया था काम पे से तो सारे बच्चों को 50-50 रुपीज़ और शीज़ा दे रही है सबको ले लेके। तो हम लोग के यहाँ बहुत चलता है, सब एक दूसरे के बच्चों को पैसे वैसे देते। तो यहाँ पर फुप्पी की बेटी है ना नाज, वो भी बोल रही थी। तो यहाँ पर खाना सबका हो गया है। अभी मैं, मेरा भाई और भाभी खाना खा रहे थे तो मैं सोची कि थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। हम लोग लास्ट थे खाना खाने वाले, सब लोग खा के जा चुके थे, हम लोग बच गए थे। तो हम लोग तीनों यहाँ पर खाना खा रहे थे। तो माशाल्लाह खाना भी हो गया था सबका। हम लोग ने टिक्का बिरयानी मंगाए थे। तो ये है ना नेक्स्ट डे का है, संडे का, नॉट बर्थडे वाला डे। उसके नेक्स्ट डे आके तो मैं बेहोश की तरह सो गई थी। तो ये ना मैंने गांव से ना सेंग मंगवाई थी। तो यहाँ पर मैंने एक ही थाला ली थी, मुझे लगा था इतने में ये सेंग बैठ जाएंगी बट नहीं बैठी थी। तो इसको ना ऐसी खुली करके ना रखनी पड़ती है वरना फिर इसमें ना वो कुम्मट जैसी हो जाती है। मतलब उसका टेस्ट है ना चेंज हो जाता है, एकदम रॉ टेस्ट हो जाता है उसका। तो इसके लिए फिर मैं इसको और एक एक थाले में लेके 2 थाले में करके फिर मैं इसको हवा में रख दूँगी। घर में ही हवा लगती रहेंगी तो फिर ये कितने भी दिन तक ख़राब नहीं होंगे। और मैं तो रोज़ थोड़ी सी खाने के टाइम पे दोपहर में भी और रात को भी थोड़ी सी भून के खाती हूँ। मुझे इतनी सेंग पसंद है, मैं तो मार्केट से मंगा के खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सेंग अभी मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो अभी तो मैं अपने बच्चे लेकर आ गई थी। ये नेक्स्ट डे का है। हम लोग डिनर पे भी गए थे तो हम लोग ना इसको बलून समझ रहे थे। तो ये था सॉरी हम लोग इसको बॉल समझ रहे थे, ये था बलून और इसमें 1000 रुपीज़ थे एनवेलप में। तो ये वाला गिफ्ट है ना, मेरी बेटी को पता है कि ये इसमें एक बड़ी डॉल है एक छोटी डॉल है। विल नॉट टेक द नेम कि किसने क्या दिया है, किसका क्या गिफ्ट है। तो इसको ये 2 डॉल आई थी, एक छोटू बेबी एक बड़ू बेबी। और शीज़ा वाला गिफ्ट जो है ना, जुनैना है ना उसको बार बार पूछ रही थी, ये मेरी बड़ी भाभी ने दिए थे उसको गिफ्ट। तो उसको ना बार बार पूछ रही थी शीज़ा गिफ्ट में क्या है। तो शीज़ा बार बार बोल रही थी ब्रिक्स का गेम है, तोड़ो जोड़ो गेम है, ऐसे ना उसको हिंट दे रही थी। बट हम लोग ना उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये वही था गेम, बिल्डिंग वाला गेम बार बार बोल रही थी। तो हम लोग ये वाले गिफ्ट नहीं ओपन करेंगे क्योंकि एक जुनैद सामने बैठा हुआ है, वो लेके फिर वो जुनैना को खेलने भी नहीं देगा। और ये 2 चॉकलेट्स भी थी और एनवेलप इन एक भूल गए थे। तो अभी आप लोगों को ने एक लास्ट में एक वीडियो देखने मिलेंगी जोगेश्वरी में। उन लोगों ने एक गिफ्ट भूल कर आ गए थे जिसमें एनवेलप था। उन लोग ने इतनी मेहनत की, उसमें बबल्स वगैरह डाले। आप लोगों को लास्ट में वो क्लिप देखने मिलेंगी। तो जुनैना यहाँ पे उसका कैटलॉग भी देख रही थी कि कैसे, उसके अंदर एक बुक भी थी कि कैसे किसको जोड़ के बनेगा। तो देखिए ये वाली एक डॉल है, ये छोटू बेबी तो कितना प्यारा और इतना हैवी था ना, ये बहुत ही अच्छा था। तो अभी मैं सारे गिफ्ट्स तो अभी रख दूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा खेलने दूँगी। दिवाली की वैकेशन में फिर मैं उसको दूँगी खेलने के लिए। तो वो ओपन करके देख रही थी। एक्चुअली ये डॉल जो है ना, ये उसी ने अपनी चॉइस से ली है। उसको डॉल है ना कैसी भी शक्ल चलेंगी बट उसके बाल है ना बड़े होने चाहिए ताकि वो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।